दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनल की दौड़ में ऋतुराज के बल्ले की आंधी इस कदर आई, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात भी रहम के भीख मांगने पर हो गई मजबूर। तो आखिर कैसे ऋतुराज के साथ मिलकर चेन्नई के खौफनाक बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बारिश से तोड़ दिया गुजरात का सपना। क्या कुछ हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में, जिसमें गेंद और बल्ले के घमासान के बीच आखिरी गेंद तक यह कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी, किसने पहुंचाया अपनी टीम को फाइनल में। इस महामुकाबले की सांसें थाम देने वाले हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋतुराज और शुभमन में कौन सबसे शानदार ओपनर खिलाड़ी है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंतकाम की घड़ी में गुरु और चेले एक बार फिर फाइनल की दौड़ में आखिरी दौड़ में आमने सामने थे। महेंद्र सिंह धोनी के सामने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात यानी कि कप्तान हार्दिक की पलटन एक बार फिर धोनी के चेन्नई को कुचलने के लिए बेकरार थी। इतिहास भी गवाही देता है कि महेंद्र सिंह धोनी आज तक गुजरात को नहीं हरा पाए थे। ऐसे में धोनी नया इतिहास लिखना चाहते थे। चेन्नई के चेपाक में 2 महीनों के लंबे इंतजार के बाद पहले क्वालिफायर्स के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पूरी दुनिया की नज़रें बेसब्री से मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए जब सिक्का उछला तो गिरा मेहमानों के पक्ष में, और हार्दिक ने अपने मजबूत पक्ष को ध्यान में रखते हुए चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, एक बार फिर चेन्नई के लिए सबसे अहम मैच में रनों की बरसात करने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ड्वेन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन गुजरात के सामने ज़्यादा देर तक टिक पाना इतना आसान भी नहीं है। पहले ओवर में ही विकेटों की झड़ी लगाने के इरादे से मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को अंदर से लाकर रख दिया। इतनी घातक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज तो बेबस नजर आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी ने अपने खतरनाक तेवर दिखा दिए थे, जिसका असर दूसरे ओवर में देखने को मिला। जैसे ही गेंदबाजी करने दर्शन नालकंडे आए, उनके जाल में ऋतुराज गायकवाड़ फंस गए। उनका आसान से कैच शुभमन गिल ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। चेपाक के मैदान पर सन्नाटा छा गया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया। आपको बता दें, गेंद नो बॉल करार दी गई। थर्ड एम्पायर ने साफ साफ कह दिया कि गेंदबाज का पैर लाइन से बाहर था। ऐसे में चेन्नई को छप्पर फाड़ के खुशियां नसीब हुई थी। वहीं गुजरात के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उनके जबड़े से मिली हुई सफलता को छीन लिया गया था। ऐसे में सभी निराश थे, लेकिन चेन्नई के मैदान पर जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। दर्शकों का जोश बनते ही देखता था जले पर नमक छिड़कते हुए इसे मिली फ्री हिट पर ऋतुराज गायकवाड़ कहर बनकर टूट पड़े। उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से इतना खौफनाक छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। केवल इतना ही नहीं, इस छक्के के बाद अगली ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका बटोर कर उन्होंने गुजरात की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। इस ओवर में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से चेन्नई ने 14 रन बटोरे। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ तो जीवनदान मिलने के बाद नॉन स्टॉप काउंटर अटैक पर उतारू हो गए थे। मोहम्मद शमी को भी उन्होंने आड़ों हाथों लेकर बाउंड्री के दर्शन कराए और गुजरात को बता दिया कि वे उनके सपनों को तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। गुजरात को अपनी वापसी के लिए किसी भी कीमत पर सफलता चाहिए थी। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होने लगी थी। ये दोनों चेन्नई की जीत की नींव बिछाने में जुटे हुए थे। ऋतुराज को तूफानी बल्लेबाजी करते देख कॉनवे ने भी अपने अंदाज में बदलाव करना शुरू कर दिया था। 4 ओवरों में चेन्नई ने 31 रन बना लिए थे, जो उनके लिए बेहतरीन शुरुआत थी। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के पसीने छूटने लगे थे। ऐसे में उन्होंने बहुत जल्द अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद करामाती खान का दुख कर दिया। उनके कंधों पर अपनी टीम की मस्ट विन मुकाबले में वापसी कराने की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं हो पा रही थी। राशिद खान को भी आड़े हाथों लेते हुए ऋतुराज ने चौकों की झड़ी लगा दी। उन्होंने चेन्नई को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात की बची खुची उम्मीदों को भी तहस नहस कर दिया। आपको बता दें, गेंदबाजी करने नूर अहमद आए थे, जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की थी। उनका स्वागत ऋतुराज ने तूफानी चौके से किया। उनका बखूबी साथ निभा रहे कॉनवे भी नहीं इस गेंदबाज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भी एक चौके की बदौलत इस ओवर में 9 रन बटोरकर अपनी टीम को 6 ओवरों के पावर प्ले में 49 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों तूफानी बल्लेबाजी कर ही रहे थे। ऐसे में चेन्नई बड़ी ही आसानी से 200 रनों के पार का स्कोर बनाकर गुजरात को पहली ही पारी में मुकाबले से बाहर करने का दम रखती है। हालांकि गुजरात भी ऐसे लक्ष्य को चेस करने के काबिल है। इस कारण हमें अंतिम गेंद तक चलने वाला एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद पूरी की जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को IPL 2023 का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।